हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है सेल्यूलाइट। अब सेल्यूलाइट एक ऐसी चीज़ है जो कि आदमियों को और औरतों को दोनों को इफेक्ट करता है। तो दुनिया में बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं, आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। पर इसमें एक चीज़ है कि ये औरतों को ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट सेल्यूलाइट। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि सेल्यूलाइट आपकी बॉडी में फॉर्म किस तरीके से होता है। सेल्यूलाइट फॉर्म किस तरीके से होता है ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप मेन प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप समझेंगे नहीं कि आपकी बॉडी में आपको क्यों हो रहा है, तब तक जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होनी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं। अगर इस वीडियो से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपको कोई कॉफी स्क्रब बताने वाली हूं या कोई स्क्रब बताऊंगी या कोई लेप बताऊंगी जो आप अपने थाइस पे या हाथ पर या पेट पर लगाएंगे और उससे आपका सेल्यूलाइट बिल्कुल गायब हो जाएगा, जी नहीं, ऐसे कोई शॉर्टकट्स मैं आपको बिल्कुल नहीं देने वाली। क्यों नहीं देने वाली? क्योंकि ये सारी बेतुकी बातें होती हैं कि आपका जो है सेल्यूलाइट सिर्फ कॉफी घिसने से चला जाएगा या सिर्फ शुगर रगड़ने से चला जाएगा। वो क्यों नहीं जाता? क्योंकि सेल्यूलाइट एक स्किन के ऊपर की प्रॉब्लम नहीं है, सेल्यूलाइट जो है स्किन के अंदर की प्रॉब्लम है। तो हमें स्किन के अंदर के एरिया को सॉल्व करना है, ना कि ऊपर की स्किन को। जो आप कॉफी स्क्रब करते हैं, शुगर स्क्रब करते हैं, और आप इंटरनेट पे और यूट्यूब पे देखेंगे हजारों वीडियोज हैं ये सारे स्क्रब को लेके कि ये स्क्रब करिए और वो स्क्रब करिए और आपका जो है सेल्यूलाइट बिल्कुल गायब हो जाएगा। सबसे पहले तो ये सारी बेतुकी और बकवास बातें हैं, नंबर 1। नंबर 2, इससे सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आपकी स्किन का वो एरिया जो है स्क्रब हो जाएगा। अगर वहां कोई गंदगी है, मैल है, कोई टैन है, तो वो थोड़े दिनों में चला जाएगा। पर आप ये अगर सोच रहे हैं कि वो सिर्फ स्क्रब करने से और आप कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं कि मेरा जो है ना यूं सेल्यूलाइट चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाने वाला। आप सिर्फ बर्बाद करेंगे ढेर सारी कॉफी। अब सेल्यूलाइट जो है आपकी बॉडी के किसी भी एरिया को इफेक्ट कर सकता है, पर खास करके ये आपको इफेक्ट करता है आपके पेट के एरिया पर, आपके हिप्स के एरिया पर और आपके थाइस के एरिया पर। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि सेल्यूलाइट आपकी बॉडी में आता किस तरीके से है। तो देखिए, मैं आपको जैसे एग्जाम्पल देती हूँ। ये मेरे हाथ हैं, ये मेरी अपर मोस्ट लेयर है बॉडी की, जो कि है स्किन। ठीक है, स्किन के नीचे हमारे होता है फैट, तो ये रहा फैट। फैट के नीचे हमारे होते हैं मसल्स और मसल्स के नीचे होती है हमारी हड्डियां। अब ये जो स्किन है, इसके नीचे जो फैट है, इस फैट को पकड़ने के लिए एक जाल होता है। जाल यानी कि एक जाली टाइप का एक नेट होता है। ये नेट को हम कहते हैं फाशिया। ठीक है, तो सबसे पहले है स्किन, स्किन के नीचे है फैट। फैट को पकड़ने के लिए एक जाल होता है जिसे कहते हैं फाशिया, और उसके नीचे होता है मसल्स। ठीक है, अब होता क्या है, जब आप एक्सेस वेट गेन कर लेते हैं, अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, जैसे आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा हाई है, या आप सडनली मोटे होते हैं और अचानक से आप खूब सारी डाइट करके आप अचानक से पतले हो जाते हैं, फिर से आप मोटे हो जाते हैं। तो जब आपकी बॉडी में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, तो होता क्या है, आपका ये जो फैट है ये कभी बढ़ जा रहा है, कभी ये कम हो रहा है, कभी ये बढ़ रहा है तो कभी कम हो रहा है। तो होता क्या है, जो फैट को पकड़ती है, जो जाली जो फैट को पकड़ती है, जिसका नाम है फाशिया, वो जो है बिल्कुल स्ट्रेच हो जाती है। तो समझिए कोई एक ये जैसे फैट है, इसके ऊपर मैंने एक जाली बिछाई हुई है। तो जाली को अगर हम बहुत बार स्ट्रेच करेंगे, किसी भी नेट मटेरियल को अगर आप बहुत बार स्ट्रेच करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो बड़े हो जाएंगे। राइट, वो जो जाली के जो छेद होते हैं वो बड़े हो जाएंगे। उसी तरह आपकी स्किन के नीचे भी जो फाशिया है वो बड़ा हो जाता है। आपकी स्किन के नीचे जो फैट है वो इतनी बार स्ट्रेच होता है, इतनी बार स्ट्रेच होता है, या वेट गेन करने की वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है कि आपके स्किन को जो है ना वो फट फट के जो है आपका फैट बाहर निकलता है। और जब वो फैट बाहर निकलता है तो हमारी स्किन में गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं, और कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, और उन गड्ढों को हम कहते हैं सेल्यूलाइट। जो कि आपकी बॉडी में सेल्यूलाइट फॉर्म हो चुका है, इसे ठीक करने के 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 स्टेप इज कि आप जो है अपने एग्जिस्टिंग फैट सेल्स को छोटा करें, और छोटा इस तरीके से करें कि आपकी सेल्यूलाइट फॉर्मेशन और आपकी बॉडी में जो सेल्यूलाइट हुआ है वो खत्म हो जाए। नंबर 2 स्टेप है हमारा, हम अपने फाशिया को बैक टू नॉर्मल लेके आए। मैंने आपको जब इसके पहली वाली स्लाइड में समझाया कि फाशिया होता है, एक जाली होती है। आप सोचिए, अगर आप अपने हाथ में एक स्ट्रेचेबल नेट का कपड़ा लेते हैं और आप उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, तो
आप सोच सकते हैं उसके जो छेद होते हैं वो कितने बड़े हो जाते हैं। अब हमें उन छेद को वापस छोटा करना है, तो आप सोच सकते हैं ये प्रोसेस कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तो नंबर 2 हमें ये समझना ज़रूरी है कि उस स्ट्रेच्ड नेट को, जो हमारी जाली स्ट्रेच हो चुकी है, जो हमारा फाशिया स्ट्रेच हो चुका है, उसे बैक टू नॉर्मल यानी कि छोटा किस तरीके से करें। नंबर 3 हमें ये समझना है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहें, हमारे कॉर्टिजोल लेवल्स को किस तरीके से, कॉर्टिजोल लेवल्स यानी कि आपका स्ट्रेस हार्मोन, उसे किस तरीके से नॉर्मल करें जिससे आपका जो है काम जल्दी बन जाए और आपका सेल्यूलाइट थोड़ा जल्दी गायब हो जाए। एंड अबव ऑल हम अपने एस्ट्रोजन लेवल्स को किस तरीके से नॉर्मल रखें ताकि ये प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में ना आए और आपको बार बार ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हम अपने फैट सेल्स को किस तरीके से छोटा करें। नंबर 1 तो बहुत कॉमन और बहुत बेसिक है कि आपको फॉलो करनी है एक हेल्दी फैट लॉस डाइट और आपको फॉलो करना है एक हेल्दी वर्कआउट रूटीन। वर्कआउट नहीं कर सकते, एटलीस्ट वॉक या बेसिक ब्लड सर्कुलेशन करने वाली एक्सरसाइज आप घर पे ही कर सकते हैं। अगर आप डाइट्स चाहते हैं जानना कि किस तरीके से आपका फैट लॉस हो सकता है, किस तरीके से आप वजन हेल्दी तरीके से अच्छे से कम कर सकते हैं, तो मैंने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मैंने उन्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर दिया है, तो आप चाहें तो उनमें से कोई भी डाइट फॉलो कर सकते हैं, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो एक हिस्सा तो हो गया कि हम जो है अपने डाइट को और एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से फॉलो करें। दूसरा हिस्सा ये होता है फैट लॉस का कि हम अपने इंसुलिन लेवल्स को नॉर्मल रखें। अब जो भी लोग इंसुलिन लेवल्स को नॉर्मल रखना नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया था कि इंसुलिन लेवल आप किस तरीके से नॉर्मल कर सकते हैं। मेरा वीडियो जिसमें मैंने हार्मोनल इंबैलेंस की होम रेमेडीज बताई थी ना, उसमें मैंने पूरा डिटेल दिया है कि आप किस तरीके से इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन लेवल को कैसे नॉर्मल कर सकते हैं। तो मैंने उस वीडियो को भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है, आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब इंसुलिन लेवल्स नॉर्मल रखने के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा स्नैकिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो जब आप अपनी वेट लॉस की जर्नी में होंगे, यानी कि अपने फैट लॉस की जर्नी में होंगे, अगर आपको कभी भी फैट कम करना है ना, आपको बहुत ज्यादा स्नैकिंग नहीं करनी कि नाश्ता किया, फिर थोड़ा सा स्नैक खाया, फिर थोड़ी देर बाद फिर स्नैक खाया, फिर थोड़ी देर बाद लंच किया। क्योंकि जितनी बार आप स्नैकिंग करेंगे, जितनी बार आप पूरे दिन में बहुत बार खाना खाएंगे ना, उससे ये होगा आपका इंसुलिन लेवल बार बार स्पाइक होता रहेगा। और जब तक आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल हाई रहेगा, तब तक आपके फैट बर्निंग का जो प्रोसेस है वो खराब होता रहेगा और आपके फैट सेल्स कभी भी श्रिंक यानी कि छोटे नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल में रखिए। उसके लिए डाइट है, एक्सरसाइज है, स्नैकिंग जितना हो सके उतना कम करिए, अनहेल्दी फूड जैसे कि शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपने इंसुलिन को नॉर्मल रखना चाहते हैं तो एक बहुत सिंपल सी होम रेमेडी है कि आप हर मील के बाद जो है एप्पल साइडर विनेगर के थोड़े से शॉट्स पी लें। यानी कि 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर आपने आधे ग्लास गुनगुने पानी में डाल लिया, उसको पी लिया, और जो है आपका जो इंसुलिन लेवल है वो काफी नॉर्मल रहेगा। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके सबसे पहले तो हम लूज करेंगे अपना फैट। अब चलते हैं प्रोसेस नंबर 2 पर। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पर सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि हम जो है अपने फाशिया को यानी कि उस नेट को बैक टू नॉर्मल लेके आए। जैसे मैंने आपको समझाया, एक कपड़ा है, हमने उसे इतना ज्यादा स्ट्रेच कर दिया है, इतना ज्यादा उसे खींच दिया है कि वो जो नेट है, वो नेट के जो छेद हैं वो बड़े हो चुके हैं। अब उन छेदों को छोटा करना, आप सोच सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो सकता है। तो सबसे पहले तो अगर हमें उन छेद को छोटा करना है तो उसके लिए हमें अपनी बॉडी में लगेंगे खूब सारे ग्रोथ हार्मोन्स। अब ग्रोथ हार्मोन्स एक ऐसी चीज है, जब हम छोटे होते हैं वो हमारी बॉडी में बहुत सारे होते हैं, क्योंकि हमें बड़ा होना होता है, हमारी हाइट बढ़नी होती है, हमारे ऑर्गन्स को मदद लगती है। बट आफ्टर अ सर्टेन एज, जब बॉडी ये सारे काम कंप्लीट कर लेती कि भाई इसकी हाइट बढ़ा दी, सारे काम कर लिए, तो बॉडी जो है नेचुरली उन ग्रोथ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। नंबर 1। नंबर 2, हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, रात रात को जागना, स्ट्रेस लेना, बहुत सारी चीजें, वो जो थोड़ा बहुत ग्रोथ हार्मोन बॉडी प्रोड्यूस भी करती है ना, उस चीज को भी हम मार देते हैं। तो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर हमें अपने सेल्यूलाइट को ठीक करना है, अपने फाशिया को बैक टू नॉर्मल लेके आना है, तो उस चीज के लिए हमें लगते हैं खूब सारे ग्रोथ हार्मोन्स। अब ग्रोथ हार्मोन्स लाने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है, अगेन आप डाइट करिए, एक्सरसाइज करिए, पर मेन इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको अपने लिवर को हेल्दी रखना है, क्योंकि आपके जितने भी मेजरली ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो आपके लिवर से होते हैं।
अब लिवर को हेल्दी रखने के बहुत सारे तरीके हैं। नंबर 1 इज एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज कौन सी? हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जैसे कि आप स्प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि एक स्पीड में एक सांस में दौड़ना, जैसे कि 100 मीटर्स 200 मीटर्स जैसे हम स्कूल में दौड़ा करते थे, उसे कहते हैं स्प्रिंटिंग। नंबर 2 इज आप घर पे ही खूब सारी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि जंपिंग जैक्स, हाई हील्स, या आप स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, पर आपको करनी होगी ये पूरे हाई इंटेंसिटी में। अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे तो आपका लिवर जो है ग्रोथ हार्मोन और बेटर तरीके से प्रोड्यूस करेगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको अपने लिवर को ठीक रखना है तो आपको लगेगा खूब सारा रेस्ट। आपको एक छोटे बच्चे की तरह सोना होगा। आप जितना आराम कर सकें आप उतना आराम करिए। उससे होगा ये कि आपकी बॉडी में अगेन ग्रोथ हार्मोन और प्रोड्यूस होगा। नंबर 3, आपको करना है, आपको खाना है हाई क्वालिटी प्रोटीन, जैसे कि अंडे, चिकन, फिश, पनीर, चिक पीस यानी कि काबुली चने, ये सारी चीजें आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। इससे भी आपके ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी प्रोड्यूस होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए। अगर आपसे ये सारी चीजें नहीं हो सकती, जैसे कि स्प्रिंटिंग या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, आपको आराम करने का समय नहीं है, आप डाइट या एक्सरसाइज बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, तो ग्रोथ हार्मोन को ट्रिगर करने का यानी कि ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाने का एक बहुत आसान सा तरीका है, एंड दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट वेज टू ट्रिगर योर ग्रोथ हार्मोन। जब आप 16 घंटे 14 घंटे 18 घंटे जब आप भूखे रहते हैं, यानी कि आप फास्टिंग करते हैं, उससे होता यह है कि वो पूरा प्रोसेस जो है आपके ग्रोथ हार्मोन्स को बहुत अच्छे से ट्रिगर करता है, एंड आपका जो ये फाशिया वाला प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी रिवर्स हो जाएगा। जो भी लोग नहीं जानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरीके से करना है, क्या करना है, मैंने बहुत सारी वीडियोस इस पर भी बनाई हुई हैं। मैंने उन्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है, आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें ये करना है कि हमें अपने कॉर्टिजोल लेवल यानी कि स्ट्रेस लेवल को कम करना है। कॉर्टिजोल जो है एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब भी आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो कॉर्टिजोल जो है आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। तो कॉर्टिजोल लेवल को नेचुरली ठीक करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले तो आप बिल्कुल रिलैक्स करिए, बिल्कुल आराम करिए, जितना हो सके स्ट्रेस कम लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको अपने कॉर्टिजोल को कम करना है तो आपको विटामिन डी लेवल्स अपने बढ़ाने होंगे, और विटामिन डी लेवल्स बढ़ाने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप सुबह की नहीं तो शाम की थोड़ी सी धूप ले लीजिए, इससे भी आपकी बॉडी में विटामिन डी लेवल्स हाई रहेंगे। नंबर 3, स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने का सबसे आसान तरीका होता है आप वॉक करिए। सिंपल प्लेन वॉकिंग आप जितनी हो सके कर सकते हैं उतनी करिए। आप चाहें तो बाहर आउटडोर वॉक कर सकते हैं। अगर आप अभी फिलहाल जिस तरीके का टाइम चल रहा है बाहर वॉक नहीं कर सकते, घर पे ही थोड़ी बेसिक वॉक कर लीजिए। घर पे जगह नहीं है तो बेसिक स्पॉट जगह पे जहां आप खड़े हैं उसी जगह पर आप खड़े होकर वॉक कर सकते हैं, एंड ये आपका काम कर देगा। तो बेसिकली थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपको अपने कॉर्टिजोल लेवल्स को नॉर्मल रखना होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने एस्ट्रोजन लेवल्स को नॉर्मल रखना है। एस्ट्रोजन लेवल्स को अगर आपको नॉर्मल रखना है तो आपको अपने लिवर को हेल्दी रखना है। मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया था कि लिवर को किस तरीके से हेल्दी रखना है, तो आप जो है वो सेम फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो आपके एस्ट्रोजन लेवल्स वैसे भी नॉर्मल रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जिन भी लड़कियों को खास करके हार्मोनल इंबैलेंसेस के इशू हैं, वो सबसे पहले तो अपने हार्मोन्स को बैलेंस करें। हार्मोन से रिलेटेड तो मैंने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि आप हार्मोन्स किस तरीके से नॉर्मल कर सकते हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट वेज कि आप अपने हार्मोन्स को नॉर्मल कर सकते हैं इज थ्रू सीड साइक्लिंग। तो सीड साइक्लिंग के ऊपर मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं टोटल, तो आप चाहें तो जाके उन तीनों वीडियोस को अच्छे से देखिए और समझिए, और आपके जो हार्मोनल इंबैलेंस वाली इशू है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जिससे आपका एस्ट्रोजन लेवल भी नॉर्मल रहेगा। और एस्ट्रोजन लेवल आपकी बॉडी में ज्यादा है, उसका एक बहुत बड़ा साइन ये होता है कि आपके हिप्स के एरिया में और आपकी थाइज के एरिया में अगर आपका फैट ज्यादा है तो ये एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल्स ज्यादा हैं। तो अगर आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल्स ज्यादा हैं और आपको समझ में आ चुका है तो प्लीज सीड साइक्लिंग करिएगा। सीड साइक्लिंग नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा रेस्ट लीजिए और अपने लिवर को हेल्दी रखिए। ये टोटल प्रोसेस है जिससे आपका सेल्यूलाइट जो है बिल्कुल गायब हो जाएगा, पर इस प्रोसेस को 1 या 2 दिन नहीं लगेंगे। ये पूरा प्रोसेस आपको 6 महीने से 1 साल अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। अच्छे से एक्सरसाइज करिए, डाइट करिए, जो लिवर हेल्दी रखने का मैंने तरीका बताया वो फॉलो करिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, और आप देखेंगे 6 महीने से 1 साल में आपका ये पूरा जो सेल्यूलाइट आपकी बॉडी में हुआ है वो बिल्कुल
ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, होप यू हैव अ वंडरफुल डे।